नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश जाटी और आपका सौदा आपका मुनाफा में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रही हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जानकार क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल के अंदर आने वाले दिनों में मंदी तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी और क्या स्तर देखने को मिल पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे भावों से, जान लेते हैं कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है एनसीडीएक्स पर। तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का अगस्त वायदा 5648 पर है और आज भी कैसा सीड का अगस्त वायदा 5600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड के जो भाव हैं लगातार मजबूती की तरफ है। दरअसल आपको बता दें कि कैसर का जो उत्पादन है इस साल 2021 के अंदर, साल 2021 में कैस्टर का उत्पादन साल 2020 के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। और दूसरा, कैस्टर की अभी जो डिमांड है घरेलू वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है और कैस्टर सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है यानी कि जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी खासी ही देखने को मिल रही है, जिसका असर कैस्टर की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कैस्टर की कीमतें तेजी की तरफ है। हालांकि हमने अभी बीच में देखा था कि कैस्टर सीड की जो कीमतें हैं वो नीचे गई थी, 5500 तक गई थी, लेकिन इतना कोई खास प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया था। और नीचे इसलिए गई थी क्योंकि बाराबांकी के अंदर, बाराबांकी जिले में जो कैस्टर का जो रकबा है बुआई का वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से कैस्टर की जो कीमतें हैं वो थोड़ी कम होती हुई नजर आई थी और मंडियों के अंदर जो अराइवल्स थी वो भी थोड़ी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कैस्टर में एक नरमी देखने को मिली थी कीमतों के अंदर। लेकिन उत्पादन ओवरऑल कम ही है, इसका फायदा कैस्टर की कीमतों को अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आता रहेगा क्योंकि ओवरऑल उत्पादन कम है। आपको बता दें कि पिछले साल 2000 यानी कि साल 2020 में कैस्टर का जो भाव था वो लगभग क्रैश ही हो गया था, यानी कि बहुत ही कम भाव मिले थे, 3500 3400 इसी दायरे में कैस्टर सीड के किसानों को भाव मिले थे, जिसकी वजह से जो किसानों का रुख है वो अन्य फसलों की तरफ हो गया और कैस्टर का उत्पादन इसीलिए साल 2021 के अंदर कम देखने को मिल रहा है और इसका असर, इसका सपोर्ट कैस्टर की कीमतों को मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक कैस्टर सीड में आने वाले दिनों में 6000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 6000 तक के लेवल्स के लिए कैस्टर सीड में खरीदारी में रहा जा सकता है। इसी के साथ बात करें अगर चने की, तो चने का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 4905 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की गिरावट आज चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने हाल ही में देखा था कि जो चना था वो ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आया था, 5400-5500 तक के भी लेवल्स देखने को मिले थे। लेकिन जब देखा कि दाल दलहन महंगी होती जा रही है क्योंकि इस साल स्टॉक कम है पिछले साल के मुकाबले भारत में दालों का, क्योंकि तुअर दाल की फसलें भी काफ़ी जगह पर ख़राब हुई हैं, भारी बारिश के चलते अन्य दाल की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से दालों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फिर सरकार ने एक काफ़ी अहम फैसला लिया जिससे कि उपभोक्ताओं को दाल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके और वो फैसला था सरकार का स्टॉक लिमिट लगाने का। सरकार ने दालों की कीमतों पर स्टॉक लिमिट लगा दी कि अब रिटेलर्स, होलसेलर्स और दाल मिलें सिर्फ इतना ही स्टॉक रख पाएंगी, एक सीमित मात्रा में ही स्टॉक रख पाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगी। और रखती भी हैं तो उन्हें सरकारी पोर्टल पर उसका ब्यौरा देना होगा कि कितना रखा है और क्यों रखा है। तो इसी के मद्देनज़र दालों की कीमतों में नरमी देखने को मिली थी और जो व्यापारी हैं उनको अपना स्टॉक निकालना पड़ा था, यानी कि बेचना पड़ा था। इसकी वजह से दालों की कीमतों में पिछले महीने हमने एक गिरावट भी आती हुई देखी। हालांकि उसके बाद हमने देखा था कि चने का जो कुछ बाजार था कुछ सुधरता हुआ नजर आया था। 5100 तक लेवल्स हमने देख लिए थे इस कारोबारी सप्ताह चना वायदा बाजारों के अंदर। लेकिन उसके बाद ये खबर निकल के सामने आई कि जो सरकार है दालों का आयात करने का विचार कर रही है और विदेशों में बातचीत कर रही है। म्यांमार, मलावी, जिम्बाब्वे, इन जगहों से जो सरकार है वो दाल आयात करने की नीति बना रही है, बातचीत कर रही है, जिससे कि दालों की आपूर्ति पूरी की जा सके। क्योंकि भारत के अंदर डिमांड ज़्यादा है और इस समय और प्रोडक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई भी कम ही रहेगी। तो उस सप्लाई को पूरा करने के लिए, उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए और जिससे कि काला बाजारी ना हो कम उत्पादन के नाम पर दालों की कीमतों में, इसलिए सरकार अभी दालों का आयात करने पर विचार बना रही है। हालांकि अभी शुरू नहीं किया है लेकिन अभी बातचीत जारी है और हो सकता है कि सरकार कर भी दे, क्योंकि जो डिमांड निकल के सामने आती है गर्मियों में दालों की वो ज़्यादा ही रहती है। और इस पर हमने एक इंटरव्यू भी लिया है एमपी के दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
सुरेश अग्रवाल जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर उनका इंटरव्यू अपलोड है, वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उन्होंने उसमें इस पर डिटेल में गहरी जानकारी दी है। इसी के साथ बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वादा देख रहे हैं कि 3034 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने बिनौला खल की कीमतें इस कारोबारी सप्ताह 3100 के पार भी जाते हुए देखी थी, 3200 तक का भी हाई लगते हुए 3200 के लेवल के लिए जानकार बता रहे हैं कि बिनौला खल आने वाले दिनों में 3200 का लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल रुझान है वो तेजी की तरफ है। दरअसल कपास की कीमतों में तेजी है, इसकी वजह से बिनौला खल में भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और पशु चारे की भी मांग है, निर्यात मांग भी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो कॉटन सीड ऑयल के एक है बिनौला खल यानी कि कपास खली, उसकी कीमतों में अभी तेजी जारी रहेगी। वायदा बाजार के अंदर हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनते ही भले ही आ जाए, लेकिन ओवरऑल रुझान बिनौला खल में तेजी की तरफ है। अभी जैसे कि 3000 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, खरीदारी निचले स्तर पर दिखेगी, फिर 3100 का लेवल देखने को मिलेगा और 3200। वहीं पे अगर कुछ दिनों तक अगर 3200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है बिनौला खल का वायदा बाजार, तो जो मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमित सैयद जी, उन्होंने ये भी बताया कि जो बिनौला खल है वो आगे 3400 तक के लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो इतना मान के चलिए कि बिनौला खल के जो फंडामेंटल्स हैं इतने मजबूत हैं कि बिनौला खल की कीमतों को 3400 तक के लेवल्स तक ले जाने में सक्षम है। तो बिनौला खल में भी खरीदारी में रहा जा सकता है। इसी के साथ बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का अगस्त वायदा 7570 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 7625 का हाई लगा चुका है। 2.25% की तेजी ग्वार गम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट टाइम्स टीवी ने आपको पहले ही बता दिया था अपने जानकारों के द्वारा, और जानकारों ने भी मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि ग्वार गम के अंदर 7500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और वो लेवल्स आज अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैयद जी द्वारा आपको 7500 का टारगेट दिया गया था ग्वार गम के अंदर, वो अचीव होता हुआ नजर आ चुका है और देख रहे हैं कि अब 7625 का हाई लग चुका है। तो ग्वार गम में अभी जो तेजी है वो जारी रह सकती है। इसी के साथ बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 4715 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4750 का जो लक्ष्य था वो हासिल हो चुका है और 1% की तेजी देखने को मिल रही है ग्वार सीड के अगस्त वायदे के अंदर। तो अमित सैयद जी द्वारा ग्वार गम में 7500 का लेवल दिया गया था और ग्वार सीड में 4750, दोनों ही टारगेट उनके आज अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे नेक्स्ट लेवल लिया जाए, जिससे कि आगे आप अपनी खरीदारी की रणनीति उसी अकॉर्डिंग बना सकें। हालांकि अभी ग्वार गम के जो फंडामेंटल्स हैं मजबूत हैं। आपको बता दें कि ग्वार बारिश ना होने के कारण ग्वार की खेती प्रभावित हुई है। दूसरा, मंडियों में आवक कम है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी जो तेजी है ग्वार गम और ग्वार सीड में जारी रह सकती है। इसी के साथ बात करें यहाँ पे खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों का अगस्त वायदा 7835 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सरसों आज भी अच्छे खासे लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल सरसों के जो फंडामेंटल्स हैं वो तेजी के ही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस साल सरसों का बम्पर उत्पादन रहा है पिछले साल के मुकाबले, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सरसों की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। इसका एक कारण ये है कि जो खाद्य नियामक है FSSAI, उसने 8 जून 2021 से सरसों में ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी है। यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि सरसों तेल में अन्य किसी खाद्य तेल की मिलावट हुआ करती थी। पहले व्यापारियों को ये अनुमति थी कि वो सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कहा जाता है उसको, जिससे कि जो सरसों तेल था वो पहले ज़्यादा अवेलेबल हो जाता था। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और बम्पर उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने खाद्य तेलों स्पेशली सरसों में ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी, जिससे कि अब किसी दूसरे अन्य खाद्य तेल की सरसों में ब्लेंडिंग नहीं हो सकती है। उपभोक्ताओं को प्योर सरसों तेल उपलब्ध हो सकेगा और दूसरा, जो बाकी खाद्य तेल हैं वो ज़्यादा महंगे भी हो रहे हैं विदेशों के अंदर जो इसमें मिलाए जाते थे, जिसकी वजह से सरसों में अब मिलावट लगभग या तो बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है या फिर बंद हो चुकी है। हालांकि मिलावट अभी कुछ जगहों पर ऐसे केसेस निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि सरसों तेल के अंदर ब्लेंडिंग हो रही है, मिलावट हो रही है, लेकिन अब पहले के मुकाबले बहुत कम है।
सरकार के फैसले के बाद कुछ राहत मिली है ब्लेंडिंग में। और दूसरा, सरकार ने सरसों के रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया है, इसलिए सरसों का जो स्टॉक है वो उसमें भी यूज़ हो गया है और प्योर सरसों का तेल पहले ही यूज़ में लाया जा रहा है और डिमांड उतनी की उतनी ही है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि सरसों की जो कीमतें हैं वो तेज़ी की तरफ है। अब जो तेल मिले हैं सरसों की, या तो उन्हीं के पास स्टॉक है और उनके पास स्टॉक है भी तो बहुत कम है, या फिर सरसों का अगर स्टॉक है तो अब सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास है और किसान अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरसों 8,000 के पार जाए और वो अपनी सरसों मार्केट में मंडियों में फिर लेकर आए, क्योंकि अभी ऐसी पूरी उम्मीद है कि सरसों अभी और अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ सकती है। सरसों की कीमतें अभी और अच्छी खासी तेज़ी दिखला सकते हैं, क्योंकि सरसों का स्टॉक आने में अभी काफ़ी समय है, लगभग 7 महीने का समय है अभी सरसों का स्टॉक आने में मार्केट में। और हम पहले ही देख रहे हैं कि सरसों दाना का भाव 8,000 के पार जा चुका है और अभी भी सरसों में ये जो तेज़ी है ये जारी रह सकती है। इसके साथ बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अगस्त वायदा देख रहे हैं 9,988 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 10,280 का ही लगा चुका है। 1.25% की करेक्शन आज सोयाबीन के अंदर बनती हुई नजर आई है। सुबह के कार्रवाई सत्र में हमने देखा था कि सोयाबीन का वायदा बाजार 10,000 के पार जा चुका था, 10,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई। लेकिन ये ऊपरी से मुनाफा वसूली है, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। सोयाबीन में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, खरीदारी में निचले स्तर पर रहा जा सकता है सोयाबीन के अंदर। अभी भी सोयाबीन आने वाले दिनों में 11,000 के पार भी जाती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कई मंडियों में जो सोयाबीन का भाव है वो 12,000 भी देखने को मिल चुका है, तो वायदा में भी सोयाबीन 12,000 तक के लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैजल के मुताबिक सोयाबीन के अंदर 12,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और सोयाबीन को लगातार मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं। सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक के बाद एक नया रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहा है। सोयाबीन की जो मांग है ज़्यादा है और आपको बता दें कि जितनी सोयाबीन उत्पादन होता है उसमें से कुछ सोयाबीन का हिस्सा बायोडीजल प्रोग्राम में भी खर्च होता है। यानी कि अब सोयाबीन पहले जितनी होती थी सोयाबीन का प्रोडक्शन, उसमें से कुछ हिस्सा अब बायोडीजल के प्रोग्राम को जाने लगा है, बायोडीजल बनाने में काम आ रहा है। तो यानी कि जो बची हुई सोयाबीन है उसमें से भी कुछ हिस्सा जा रहा है, तो यानी कि डिमांड उतनी की उतनी है और सप्लाई थोड़ी और कम हो गई है। इसका प्रभाव भी सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और सोयाबीन की कीमतों में अभी तेजी ही देखने को मिल रही है। भारत के अंदर सोयाबीन बीजों की किल्लत है, ना किसानों के पास है ना सरकार के पास है। आपको बता दें कि सोयाबीन की जो फसलें हैं वो बीते कुछ सालों से लगातार बारिश के चलते खराब हो रही थी, जिससे कि इसकी वजह से जो सोयाबीन का जो दाना था वो दागी हो गया है, जो बोने लायक नहीं है। और अगर कोई प्राइवेट व्यापारी जो सोयाबीन का दाना बेच भी रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर बेच रहा है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जो फसल उगेगी वो अच्छी उगेगी, जिसकी वजह से जो किसानों ने रुख किया है वो अन्य फसलों पर भी किया है। कुछ राज्यों में सोयाबीन की जगह सरकार किसानों को धान की फसल उगाने के लिए भी प्रेरित कर रही है, क्योंकि सरकार के पास भी सोयाबीन का बीज नहीं है। सोयाबीन दाने की इतनी किल्लत है भारत के अंदर और रकबा भी उत्पादन सोयाबीन का कम ही देखने को मिलेगा। दूसरा, वैश्विक स्तर की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर भी सोयाबीन का जो स्टॉक है, जो प्रोडक्शन है, वो भी वैश्विक स्तर पर कम ही देखने को मिला है। तो वैश्विक बाजार में भी सोयाबीन में तेजी है और भारत में भी सोयाबीन में तेजी है। तो ओवरऑल सोयाबीन में तेजी का ही रुझान है जो आगे भी जारी रह सकता है और सोयाबीन की कीमतों को तेजी की ओर लेके जा सकता है। तो सोयाबीन में भी निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। दर्शक जुड़े हमारे साथ आशीष जैन जी, जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आया, ग्वार सीड प्राइस विल हाइक और नॉट, यानी कि ग्वार सीड की कीमतों में तेजी बनेगी या नहीं। आशीष जी, ग्वार सीड की कीमतों में ऑलरेडी तेजी है। मार्केट टाइम्स टीवी पिछले एक हफ्ते से लगातार बताता आ रहा है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी द्वारा ग्वार गम का 7500 का टारगेट दिया गया था और ग्वार सीड का 4580 का दिया गया था। वो टारगेट आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम का टारगेट उन्होंने 7500 का दिया था और अगर ग्वार सीड की बात करूं
तो ग्वार सीड का टारगेट जो दिया गया था अमित शेजा जी द्वारा वो 4750 का दिया गया था। 4750 का ग्वार सीड का टारगेट था और ग्वार गम का 7500 का यानी 7500 का टारगेट था। दोनों ही आज अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अभी ये कोशिश रहेगी कि आगे की भी जानकारी आप लोगों को अवगत कराई जाए। आप लोग के लिए एक वीडियो बना के ग्वार गम और ग्वार सीड के ऊपर जरूर डाली जाएगी। बिनौला खल को लेकर अमोल चौहान जी जानना चाह रहे हैं, बिनौला खल के बारे में बताएं। अमोल चौहान जी, बिनौला खल तेजी में आई रुझान है। कपास की कीमतों में तेजी का असर बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक कम है और बाहरी बारिश से कपास की फसल प्रभावित हुई है और बिनौला खल में भी उसी का असर देखने को मिल रहा है। पशु चारे की भी मांग है जिसकी वजह से ओवरऑल रुझान बिनौला खल की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में तेजी का ही रहेगा। हमने वीडियो भी बना के डाली हुई है आप लोगों के लिए बिनौला खल के ऊपर, जिसमें बिनौला खल 3400 का लेवल दिखला पाएगा या नहीं दिखला पाएगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपको मार्केट टाइम्स टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में कॉटन सीड ऑयल केक को देखना है। कॉटन सीड ऑयल केक की प्लेलिस्ट ढूंढनी है, उसको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको बिनौला खल की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी हमने अपलोड की हैं आज तक। और एक रिसेंट वीडियो भी हमने अपलोड की है जिसमें 3400 के लेवल के लिए बात की गई है अमोल चौहान जी, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।